हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे इस चैप्टर का नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग ने बहुत छोटे क्लासेस में डिवीज़न पढ़ा है कि इफ़ सपोज वी हैव 8 when it is divisible by 2, when it is divided by 2, so how can we divide? We just take the table of 2, 4 times is 8 and you will get remainder as 0, right? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 9 लिखा हुआ 2 से डिवाइड करिए, तो आपने लिखा ये 8 लिखा, ये माइनस किया 1 मिला, तो दिस इज़ नोन एज़ रिमाइंडर। ये हम लोग ने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बहुत छोटे क्लास के स्टूडेंट्स भी ये बात जानते हैं। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो नाउ इन अलजेब्रा, अब देखिए ये तो हमने अलजेब्रा की अब बात करते हैं कि अगर सपोज़ करिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ले लेते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड वी वांट टू डिवाइड इट बाय x माइनस 2। चलिए अगर इसको डिवाइड करते हैं, भी आपने छोटे क्लासेस में इस तरह क्वेश्चंस किए हैं डिवीजन के, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखिए x से जाएगा तो x टाइम्स x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 से होगा तो माइनस 2x। सो now what it becomes, it is cancelling out and minus plus, so it is minus 3x plus 8। अच्छा आप देखिए माइनस 3x प्लस 8 बचा, आप किससे जाएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 6, so it is plus, this is minus, it is cancelling out, it becomes 2 here। so here likewise what is 2 is the remainder। जिस तरीके से हम लोगों ने छोटे क्लासेस में कॉन्सेप्ट को अपने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी चीज़ को हम डिवाइड करते थे तो नीचे रिमाइंडर बचता था, सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे ये देखिए 2 रिमाइंडर बचा। तो कोई नई बात नहीं है। हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर ये इस 2 को यानी कि रिमाइंडर को निकालना है और ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, हम लोग मान के चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यानी कि ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है हमारे पास। एंड ये जो कि जिससे डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस 2। सो इफ़ वी पुट x माइनस 2 है, देखिए x माइनस 2, अगर हम इसको x की जगह पे 2 रख देते हैं, पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता है। चलिए देखते हैं, यानी x की जगह पे 2 रख दिया, 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, सो इट इज़ 4 माइनस 10 प्लस 8, तो ये हो गया 10 माइनस 10 यानी कि 0। ओह सॉरी, इट इज़ 12। ओके, 12 माइनस 10 इज़ 0, मीन्स दैट हियर इट इज़ 2। तो देखिए हमारे पास 2 बच गया है यहाँ पर, आप देख रहे हैं हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि विच इज़ द रिमाइंडर हियर ऑल्सो, विच इज़ द रिमाइंडर। सो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर निकालने का एक तरीका ये है बाय डिवीज़न मेथड, बट in actual without the method of finding the remainder, without actual performing the process, without actual performing this long process of division, we can find out remainder by using this। ओके, देन इट इज़ नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम। यही हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि अगर एक पॉलिनोमियल है f(x) दिया हुआ है, उस जिससे डिवाइड करना है उसकी वैल्यू रख दी, सो वी विल गेट रिमाइंडर। यही हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। ओके, लेट्स सी वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास f(x) इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 है, व्हेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय x प्लस 1, तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है। तो इतना लंबा लॉन्ग प्रोसेस करने के बजाय हमने क्या करा, x की जगह पे क्या रख दिया, -1, बिकॉज x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x गिव्स यू -1, तो -1 रख दिया। तो यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, सो इट बिकम्स 1 प्लस 1, सो इट इज़ 2। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। सो इट इज़ वन ऑफ द ईजियर मेथड, और इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इस प्रोसेस को करने को। यही रिमाइंडर थ्योरम है, मीन्स दैट वॉट एवर वी द वैल्यू इज़ वी हैव टू डिवाइड इट, वी जस्ट पुट इट एंड वी विल गेट द वैल्यू एज द रिमाइंडर। जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगी। चलिए बात कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं। तो फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि व्हेन अ पॉलिनोमियल f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। सपोज़ करो हम लोग किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या बचता था, fa, यानी कि इस वैल्यू को रख देते थे डायरेक्टली x की जगह पे, वो उसका रिमाइंडर होता था। तो यदि ये रिमाइंडर 0 हो जाए, इफ़ दिस रिमाइंडर fa इज़ 0, इफ़ दिस रिमाइंडर बिकम्स 0, तो fa इक्वल्स टू 0 आएगा। देन व्हाट वी कैन से x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x)। तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा उस जो दिया हुआ फंक्शन है उसका।
अच्छा, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। जब छोटे क्लासेस में हम लोग करते थे, कहते थे कि किसी को भी हम डिवाइड करते हैं, राइट। डिवीज़न के बाद सपोज़ करो ये हमने डिवाइड करा, पूरा डिवीज़न के बाद 0 बच गया रिमाइंडर, देन वी कैन से दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, राइट। अदरवाइज इफ़ देयर इज़ अ रिमाइंडर देन दिस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास 16 की जगह पर अगर 15 होता तो हम लोग क्या करते, 2 यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा 14, ये 1 रिमाइंडर बच गया। तो आप हम लोग नहीं कह सकते 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। 2 तभी फैक्टर कहलाएगा जब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इन दिस पॉलिनॉमियल इफ द रिमाइंडर इज़ 0 देन दिस वॉट एवर इज़ गिवन x माइनस इज़ अ फैक्टर ऑफ द दिस पॉलिनॉमियल। यही फैक्टर थ्योरम कहती है। तो बहुत ईजी है इसको समझना। सो यहाँ पर ये दोनों थी हमारे पास, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम. And in the next video we will see the different questions, different types of important questions based on factor and remainder theorems. Thank you for watching this video.